हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपनीज एक्ट 2013 के आरटीपी से। इससे पहले मैंने मॉड्यूल से ऑलरेडी करवाया हुआ है, एलएलपी के भी और कंपनी के भी। तो वो अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर देख लो। जितने तुम राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि लॉ में फेल होने का रीज़न ही है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सो इस बार मैं बहुत सारे सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कंपनीज एक्ट ही क्यों करवा रहा हूँ, पूरा आरटीपी क्यों नहीं करवा रहा, तो इसका एक रीज़न है। अभी मैंने तुरंत थोड़े दिन पहले ही कंपनीज एक्ट का वन शॉट लिया है एंड पूरा डिटेल में भी कंपनीज एक्ट समझाया है 8 या 9 लेक्चर में, पूरा नोट्स के साथ। नोट्स मैंने खुद बनाए हैं एंड उसके साथ साथ मैंने समझाया भी है। तो वो प्लेलिस्ट मैंने लगा दिया है नीचे लिंक, वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो। और कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें समझने नहीं आया तो इसलिए मैं कंपनी से करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं एलएलपी लाऊंगा एंड इसी तरह भाई राइटिंग प्रैक्टिस चलते रहेंगे जब तक तुम्हारे एग्जामिनेशन नहीं खत्म हो जाते। वन शॉट भी चल रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रहा है और एकेजी सीरीज़ जो डिटेल में मैं करवा रहा हूँ वो सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो। तो कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं। क्या बोलता है, रतन मूल मिल्क इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये बना कब था, 1/1/2023। On this date, Mr. Sharman was appointed as legal advisor of the company, and it was mentioned in the article of association of the company that Mr. Sharman will not be removed from the post or legal advisor till 2027। यानी एक इंसान, एक रतन मूल मिल्क इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है एंड वो एक पब्लिक कंपनी है। और उसका आर्टिकल जब वो बना था उसके आर्टिकल में लिखा था ये सरमन नाम का आदमी है, इसको लीगल एडवाइज़र जैसा अपॉइंट कर रहे हैं और ये 2027 तक ये रिमूव नहीं हो सकता, कंपनी से रिमूव नहीं हो सकता 2027 तक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट क्या हुआ, 2024 में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है और ऑल्ट्रेशन हो जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। अगर तुम्हें ऑल्ट्रेशन का मतलब नहीं पता है तो लिखो चेंजेस, यानी आर्टिकल को चेंज कर दिया जाता है और मिस्टर सरमन को रिमूव कर दिया जाता है कंपनी से। अब मिस्टर सरमन क्या कर रहा है, केस फाइल कर रहा है कंपनी के अगेंस्ट में कि वो मेरे को रिमूव कैसे कर सकता है जब आर्टिकल में लिखा है कि मेरे को 2027 तक रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो अब तुम्हें बताना है कि कंपनी रिमूव कर सकता है या नहीं। ये एक केस स्टडी है एंड पहले केस स्टडी सॉल्व करने से पहले कुछ बात ध्यान रखना। पहले केस स्टडी को समझो और उसको इंटरप्रिटेट करके अपने लैंग्वेज में पहले सोचो, फिर लिखने जाना। डायरेक्टली लिखने जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो केस है, आर्टिकल क्या होता है, इंटरनल रेगुलेशन होता है, ऑब्वियस सा बात है, सबको पता है। एंड इंटरनल कैसे अफेयर मैनेज होगा यही आर्टिकल हमें बताता है। आर्टिकल के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। बट क्या शेयर होल्डर एसआर पास करके आर्टिकल को ही चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वो कर सकते हैं। एसआर अगर तुम्हें नहीं पता है तो उसका मतलब होता है स्पेशल रिजोल्यूशन और इस ये होता है 75%। यानी अगर 100 शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी में तो अगर उसमें से 75 ने अप्रूव कर दिया कि हाँ हम आर्टिकल ऑल्टर करना चाहते हैं तो वो अप्रूव हो जाएगा, आर्टिकल ऑल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंपनी रिमूव कर सकता है? द आंसर इज यस, वो रिमूव कर सकता है क्योंकि शेयर होल्डर के पास पावर है एसआर पास करके ऑल्टर कर सके, आर्टिकल ही बदल सके। तो ये है पावर। तो यहाँ पर इसको अब लिखेंगे कैसे ये सब। क्वेश्चन नंबर देखने दो भाई। क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? लिखो, कैसे लिखो? सबसे पहले केस स्टडी लिख रहे हो तो लॉ से स्टार्ट करेंगे। लॉ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, मेरा हो गया एग्जाम, तुम्हें देना है भाई। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर दी बाय laws of the
company which define the rules and regulation for the management of the internal affairs of the company. Any act beyond article shall not be valid. ठीक है, ये मैंने आर्टिकल को डिफाइन कर दिया. अब however where the shareholder by passing SR alter the terms of article in accordance with memorandum, the same shall be valid. The same shall be valid. अगर मान लो एसआर पास करके ऑल्टर कर दिया गया एओए, तो जो एक्ट वॉइड नहीं, जो एक्ट वैलिड नहीं है वो वैलिड हो जाएगा. ये मैंने लिखा यहाँ पर. अब फैक्ट लिखूंगा मैं. फैक्ट क्या होता है भाई? सिंपल सा जो क्वेश्चन है ना, उसको बस इजी वे में तुम्हें बताना होता है. फैक्ट क्या होता है? इजी वे में क्वेश्चन को तुम्हें बताना होता है. अब इसको मैं लिखूंगा फैक्ट में कैसे, ये देखना. सरमन was removed from the company and फैक्ट लिखो. मिस्टर शर्मन a legal advisor of, कंपनी का नाम क्या था भाई? रतन मूल. क्या नाम था भाई? क्या नाम था? रतन मूल मिल्क इंडिया लिमिटेड. रतन मूल इंडिया लिमिटेड, पब्लिक इंडिया लिमिटेड. ठीक है. मिस्टर शर्मन ए लीगल एडवाइजर ऑफ रतन मूल इंडिया लिमिटेड wants to sue the company on the ground of his removal by the shareholder by the way of alteration of the AOA. ये मैंने शॉर्ट में लिखा कि भाई उसको रिमूव कर दिया गया AOA को ऑल्टर करके. अब कंक्लूजन पे आ जाते सीधा. इन द इंस्टेंट केस the shareholder shall have the right to alter the AOA by passing SR which has been duly done. Hence, the company shall have the right to remove Sharman from the legal advisor
बाय पासिंग ऐसा, बस हो गया। अब इसको मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा कीवर्ड्स। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्या क्या अंडरलाइन करूँगा, देखो ये बाय लॉज हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं एंड इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, और इसके बियॉन्ड कुछ भी अगर जाएगा तो शैल नॉट वैलिड होगा। लेकिन अगर एसआर पास हुआ तो ऑल्टर कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया। फैक्ट में भी मैंने अंडरलाइन कर दूंगा, किस ग्राउंड पे रिमूव करना चाहते हैं तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, और कंक्लूजन भी मैं लिख दूंगा, शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो ऑल्टर कर सकते हैं आर्टिकल एसआर पास करके, एंड जो कि ड्यूली डन हुआ है, ठीक है। और कंपनी जो है तो कंपनी के पास राइट है कि वो सरमन को रिमूव कर सकता है एज ए लीगल एडवाइज़र बाय पासिंग एसआर। यही तुम्हारा आंसर हो गया, यहाँ तक बस लिखना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या है, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। ये मैं नहीं बता रहा भाई, ये मैं नहीं लिख रहा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या ही समझाऊँ। तुम्हें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में लिखना है बस, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, ये खुद से लिख लेना, कुछ तो घर में कुछ भी तो करो यार। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ। XYZ was incorporated to hold a patent for a new product, ठीक है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट इट्स कॉमर्शियल प्रोडक्शन विद इन 2 ईयर। अभी नहीं स्टार्ट करना है, उसको 2 साल बाद स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है, गवर्नमेंट कंपनी का केस है। लेकिन इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी हैज़ प्लेस द परचेज ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर अ पेमेंट। 1 करोड़ का उसने पेमेंट कर दिया, यानी ट्रांजैक्शन कर दिया, 1 करोड़ का उसने ट्रांजैक्शन कर दिया। तो अब बताओ क्या ये डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकता है? डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन क्या है, 455। अब ये बताओ कि क्या डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकता है, ये बताओ तुम। तो देखो डॉर्मेंट कंपनी क्या बोलता है, सेक्शन 455 क्या बोलता है, एक ऐसा कंपनी जो कि कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, वही डॉर्मेंट कंपनी बन सकता है पिछले 2 सालों में, 2 ईयर्स में, ठीक है। इसने तो भाई इतना बड़ा 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो क्या ये बन सकता है? 1 करोड़ का इसने ट्रांजैक्शन कर दिया, क्या ये डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकता है? द आंसर इज नो, ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसने 1 करोड़ का कर दिया है भाई, 1 करोड़ का कर दिया है, 2 ईयर्स के अंदर 1 करोड़ का इसने ट्रांजैक्शन कर दिया। अब इसको लिखना कैसे, ये थोड़ा डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे कैसे? चलो क्वेश्चन आई थिंक ये 20 होगा, क्वेश्चन 20 होगा, एक बार देख ही लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो सेम तरीके से लॉ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455, मैं सेक्शन SEC लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है भाई, पूरा लिखना है, एग्जाम में आधा लिख के मत आ जाना, मार्क्स कट जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी में फॉर्म टू होल्ड a future project, to hold a future project or intellectual property, hold a future project and intellectual property। A company may form to hold a future project or intellectual property may who और लिखो ऐसे लिखो, future project who has not made any significant accounting transaction or an inactive company। एक बच्चा एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं, तो देखो थोड़े बहुत मिस्टेक होंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, बस अगर उस मिस्टेक के कारण सेंस ही बदल जाए तो भाई मार्क्स कटेंगे, और वैसा बात है। सिग्निफिकेंट और एन इनएक्टिव कंपनी में
made an application in the manner prescribed to obtain the status of dormant company। यानी एक ऐसा कंपनी, कोई एक कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के को होल्ड करने के लिए इस्टेब्लिश हो सकता है एंड उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या वो एक इनएक्टिव कंपनी है। इनएक्टिव कंपनी एक ऐसा कंपनी हुआ जिसने ना ही कोई बिजनेस किया, ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया, ना ही कोई एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 सालों में उसने फाइल किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन से कंपनी? इनएक्टिव कंपनी। ये अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि भाई इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, क्योंकि ये सब भाई मैंने ऑलरेडी वन शॉट में समझाया हुआ है, डिटेल में लिखाया हुआ है, तो एक ही चीज़ बार बार करवाने का कोई यूज़ नहीं बनता। तो वो अप्लीकेशन दे सकता है जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड है स्टेटस लेने के लिए डोरमेंट कंपनी का। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शैल नॉट इंक्लूड। नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके अलावा बाकी सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। पहला, पेमेंट टू द रजिस्ट्रार। पेमेंट फॉर द allotment of share, payment for the maintenance of office and records। For the fulfillment of this act। क्या क्या लिखा? वो अलॉटमेंट तो लिख दिया भाई, एक ही पॉइंट 2 बार हो गया। पेमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्ट। अब ठीक, अब फैक्ट लिखेंगे। फैक्ट कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन जो है उसको शॉर्ट में मेरे को समझा के बस लिखना है। क्या हो गया यार? फैक्ट क्या लिखेंगे? देखो, XYZ wishes to acquire the status of dormant company who is incorporated to hold the patent of a new product and had। हाँ हो गया, चलो लिखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। XYZ Limited wishes to obtain the status of dormant company which is incorporated, is that other, which incorporated to hold a patent and made a transaction of 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था,
conclusion. In the instant case, since the company already made an order of rupees, order of 1 crore for the installment of the machine, which constitute a significant accounting transaction. XYZ Limited shall not eligible to obtain the status of government. क्या हो गया यार? और इसी के साथ तुम्हारा आरटीपी का कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन हो गया। तो आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत करवाऊंगा इस बार, मैंने सोच के रखा है, बहुत सारा क्लास शेड्यूल किया है, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है, तो थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।